Good morning, dear students. Today we are going to discuss about the first chapter of English subject of class 8th. So you can see the first chapter, I wonder. I wonder, and we shall try to learn in Hindi also. I wonder का मतलब मैं आश्चर्य करता हूँ, मैं सोचता हूँ. क्या सोचता है एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा, उसके मन में क्या क्या प्रश्न आते हैं इस संसार को देख करके, इस प्रकृति को देख करके क्या क्या प्रश्न उसके मन में आता है, उसी के बारे में इसमें पोएट ने कहा है. तो पहला लाइन से हम लोग शुरू करेंगे इसका हिंदी देखते हुए. आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन. हु थॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट. आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन. मैं ये सोचता हूँ कि ये घास हरा क्यों होता है. ये बच्चा के मन में प्रश्न आ रहा है कि घास हरा क्यों होता है. एंड वाई द विंड इज नेवर सीन. और ये जो हवा होती है, हवा जो चलती है, वो कभी दिखती क्यों नहीं है. हु थॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट. और ये जो चिड़िया, पक्षी इतने सुंदर सुंदर घोंसले जो बनाते हैं, उसे वो किसने सिखाया घोंसला बनाने के लिए. एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट. और पेड़ों को किसने ये कह दिया कि तुम खड़े ही रहो, एक जगह स्थिर ही रहो, आराम ही करते रहो, कहीं जाना नहीं है, कहीं टहलना नहीं है. ये पेड़ों से किसने कह दिया. ये बच्चा के मन में प्रश्न आ रहा है. ये 4 प्रश्न पहले स्टांजा में हमने देखा. पहला तो घास हरा क्यों होता है, दूसरा में हवा दिखता क्यों नहीं है, तीसरा लाइन में है कि ये चिड़ियों को, पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए किसने सिखाया. इतनी सुंदर घोंसला वो बना देते हैं. और पेड़ को किसने कहा कि तुम एक ही जगह खड़े रहो, आराम करते रहो. ये बच्चा का मन में प्रश्न आता है. अब अगले स्टांजा में कहता है, ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, वेयर कैन द मिसिंग बीट बी फाउंड. हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट. Who paints the rainbow in the sky and hang the fluffy clouds so high. दूसरे स्टांजा में बच्चा का मन में प्रश्न आता है, Oh when the moon is not quite round. जब चांद, रात को जब चांद पूरी तरह से गोल नहीं होता. Where can the missing beat be found. तो उसका आधा भाग जो है वो किधर चला जाता है. कभी कभी आप देखते होंगे कि चांद पूरी तरह से गोल नहीं होता, तो जब वो गोल नहीं होता तो उसका आधा भाग गायब कहाँ हो जाता है, कहाँ चला जाता है. Who lights the stars when they blow out. जब तारे रात में बाहर आते हैं, टिमटिमाते हैं, तो उसमें वो प्रकाश जो होता है वो किसने उसको दिया. जैसे हम लोग दीपक जलाते, दीपक में प्रकाश होता है क्योंकि हमने उसमें दिया, दीपक में जलाया, उसको माचिस से हमने जलाया तो उसमें लाइट आया. लेकिन वो उन तारों को किसने जलाया जो रात में बाहर आता है, दिखता है. हालांकि तारे तो दिन में भी रहते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं सूर्य के प्रकाश के कारण. एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट. और जो बिजली चमकती है, जो बज्जर गिरते हैं, बिजली चमकती है, तो उसको, उसमें प्रकाश किसने दिया. हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई. और आसमान में ये जो इंद्रधनुष उगते हैं वर्षा के मौसम में, इंद्रधनुष जो उगते हैं, उसको पेंट किसने किया. 7 रंगों का जो इंद्रधनुष इतने बड़े आकाश में उगते हैं, तो कौन जाके वहाँ पर पेंट किया है. एंड हैंग द फ्लूफी क्लाउड सो हाई. और ये हल्के फुल्के बड़े से बादल को ऊपर में कौन लटका के रखा हुआ है. तो जाहिर सी बात है, बच्चों के मन में ऐसे प्रश्न आते ही रहते हैं. ये प्रश्न आने लायक भी है क्योंकि जब चांद गोल होता है तो पूरा दिखता है. अब जब गोल नहीं होता है, आधा उसका भाग कहाँ गायब हो जाता है. ये बच्चा सोचता है. फिर वो जो स्टार्स है, तारे हैं, वो दिन में नहीं दिखते, रात में ही दिखते हैं. और तो रोज रात को उसको कौन जाके जलाता है. ये बच्चे के मन में प्रश्न आ रहा है. उसके बाद फिर कहता है कि वो जो बिजली चमकती है बरसात में, इधर बारिश हो रही है और चमचम चमचम बिजली चमक रही है, तो वहाँ पर प्रकाश कौन जाके देता है उस बिजली को, कैसे वो चमक जाता है. और हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई. और आसमान में जो इंद्रधनुष उगता है, उसको
किसने पेंट किया, कौन जाके वहाँ पर कलर किया उसको 7 रंगों से। और ये हल्के फुल्के जो बादल ऊपर में तैरते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, वो उसको किसने वहाँ पर टांग के रखा है। और आगे बच्चा कहता है कि वाई इज इट नाउ डू यू सपोज दैट डैड वोंट टेल मी इफ ही नोज। ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज इट नाउ, अब ऐसा क्यों है, डू यू सपोज, क्या तुम्हें सपोज है, क्या तुम ऐसा मानते हो। अगर डैड को ये बातें पता है, दैट डैड वोंट टेल मी इफ ही नोज, अगर डैड को पता होगा तो वो मुझे क्यों नहीं बताएगा, मुझे बताएगा। ऐसा बच्चे के मन में आ रहा है कि अगर उनके डैड को ये सारी बातें पता होंगे तो वो उन्हें बताएंगे। ये जाहिर सी बात है, बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न आते ही रहते हैं। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से बच्चों के मन में जो प्रश्न आ रहे थे उसे यहाँ पर कवि ने दिखाया है। तो आपके मन में भी काफ़ी सारे प्रश्न आते होंगे इस नेचर को देखकर, प्रकृति को देख करके। तो कैसे कैसे प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होते हैं, आपके मन में भी कुछ अजीब सा प्रश्न उत्पन्न होता है तो ज़रूर हमें बताएं, कमेंट करके बताएं। और हमसे और सभी अपने सहपाठियों से इसकी चर्चा ज़रूर करें। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने इसका हिंदी को समझ लिया होगा। अगले वीडियो में और कुछ देखेंगे। धन्यवाद। दीजिए इजाज़त आप अपने सर मंटू को। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।